तो अभी हुआ क्या कि ये वॉर हो गई, ये रिकंस्ट्रक्शन चालू है, तब बाकी देशों ने बोला अभी हम वॉर तो नहीं जीत रहे, तो यहूदियों को निकालो देश से। ये ट्रेंड पूरे मिडल ईस्ट में हमें दिखा कि यहूदियों को निकाला गया, हर एक कंट्री ने इनको निकाल लिया, उनके घर बिर कुछ नहीं, निकलो यहाँ से। इस सिचुएशन में इजराइल ने बोला कि आप आइए हमारे पास, आप यहूदी हो, हम भी यहूदी हैं, आइए यहाँ पर, हम आपको सिटीजनशिप देते हैं, हम आपको पूरी सुविधाएं देती हैं, एजुकेशन देते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, आप इजरायली बन के रहिए हमारे साथ। और इस सिचुएशन में बहुत से जो एक क्या कह सकते हैं हम, 6 लाख लोगों का देश था, वहाँ पर लगभग 7 लाख लोग बाहर से आए। और इसी को हम एक अलग स्पेक्ट्रम से देखते हैं, अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हमें ये दिखाई दिया जाएगा कि जो पैलेस्टीनियंस थे उनको भी ये ज़मीन मिली थी, उनको ये बाजू में जो हम बोले थे ना, एक ऑल पैलेस्टीन प्रोटेक्टरेट और वेस्ट बैंक, ये इनके पास था। जो आज ये लोग बोल रहे कि ये हमारी ज़मीन है, ये तभी इनके पास था, तभी इनके पास ये भी ऑप्शन था कि इसको बना सकते। बट तभी ये जो मानसिकता थी कि इजराइल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, हम पैलेस्टीन को पूरा पैलेस्टीन ही देंगे, इजराइल को निकाल देंगे, ये जो एक मानसिकता थी, इसकी वजह से इनको सिटीजनशिप मिली नहीं। ये जो जब कहते थे हमने अभी अरब नेशनलिज्म की बात की, तो ये कहते हैं कि हम भाई हैं, एक दूसरे के साथ एक भाई का हमारा जो नाता है, बात तो करते हैं ऐसे, पर उनको कुछ दिया नहीं, सिटीजनशिप नहीं दी, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी। उनको बोला आप आइए हमारे देश में, थोड़े लोगों को जो डिस्प्लेस हो गए थे उनको भी रेफ्यूजी कैंप में बिठा दिया। ये एक मानसिकता दिखाता है, दर्शाता है। अभी हुआ क्या कि 1948 के जब वॉर ख़त्म हुई, तब इजिप्ट की जो गवर्नमेंट थी नसर की, अब्दुल गामर नसर की, उन्होंने बोला कि अभी हम अलग टेक्निक्स यूज़ करेंगे इजराइल को आइसोलेट करने के लिए। उन्होंने एक स्ट्रेट ऑफ टिरान है, ब्लॉक कर दिया, गल्फ ऑफ एक्वाबा है, ब्लॉक कर दिया। उन्होंने इवन ये इस एक्सटेंट पर लेके गए 1956 में कि सुएज कैनल को तक ब्लॉक कर दिया, बोला आप आइए मत यहाँ से, सुएज कैनल नहीं चलेगा, आप आइए मत। उन्होंने एक जो कॉरपोरेशन थी जिसको अंग्रेज़ और फ्रेंच चलाते थे साथ में, उसको नेशनलाइज कर दिया, बोला कि नहीं हमारा ये है प्रॉपर्टी, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और नेशनलाइज करने के बाद द फर्स्ट उन्होंने चीज़ की ये थी कि इनका इजरायलियों का एक्सेस कट कर दो। अभी आप ही सोचिए, अगर इस सिचुएशन में एक देश है, आपको पूरे अफ्रीका को सर्कमवेंट करना पड़ेगा भारत या फिर ऐसे किसी देश के साथ ट्रेड करने के लिए। और लोग बोलेंगे एविएशन है, तो एविएशन उस ज़माने में इतना था नहीं, तो उसी वजह से इजराइल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बट अभी कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक सम एक्शन। उन्होंने तभी फ्रेंच के साथ बात की, ब्रिटिश के साथ बात की, और उन्होंने ये एक अंडरस्टैंडिंग लाई कि अभी इजिप्ट का कुछ करना पड़ेगा। उसी वजह से हुआ ऐसे कि जो गाज़ा की स्ट्रिप है, जो साइनियन पेनिनसुला है, जो सुएज कैनल के बाजू में ही आता है, वहाँ पर इन लोगों ने एक ऑपरेशन किया। उनका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था कि ये सुएज कैनल को वापस लेना है, ये अंग्रेज़ और फ्रेंच का था कि सुएज कैनल को हमें वापस लेना है। पर हुआ क्या कि इस पूरे सिचुएशन में अमेरिकन्स आ गए, इस पूरे सिचुएशन में रशियंस आ गए, बोला कि तुम लोग ये कुछ मत करो, हमें शांति चाहिए, पीस फॉर ऑल। और ये करके उन्होंने अंग्रेज़ों को और फ्रेंच को बोला कि निकलो यहाँ से, निकलो, आओ मत यहाँ पर। उसी वजह से उन्होंने विड्रॉ किया, इजराइल को भी अंडर प्रेशर रुकना पड़ा, उन्होंने भी रोक दिया। इजिप्ट के लिए हम बोल सकते हैं एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी, क्योंकि सुएज कैनल उनके साथ रहा, वो भी जाता तो उनके पास होता क्या। इजराइल के लिए उनको और टेरिटरी मिली, एक मिलिट्री विक्ट्री हम उनके लिए बोल सकते हैं। और यूएन ने एक इमरजेंसी फोर्स बनाया तभी, और बोला कि जो साइनियन पेनिनसुला है, यहाँ पर आप मिलिट्री रखिए, डीमिलिटराइज कीजिए इसको, यहाँ पर कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए। और इसी ज़माने में और थोड़े डिस्कोर्सेस गए इस डायरेक्शन में कि अभी सॉल्यूशन क्या होगा इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। और अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स लिए इसी ज़माने में। भारत का भी एक स्टैंड था। भारत का स्टैंड क्या था? हमारा स्टैंड था कि इजराइल ये देश होना नहीं चाहिए, पैलेस्टीन की ज़मीनें। एक पैरेलल ड्रॉ किया हमारे लोगों ने इसको भारत के पार्टीशन के साथ। उन्होंने समझा कि जो भारतीय लोग हैं वो पैलेस्टीनियंस है उधर, और वैसे एक उन्होंने पैरेलल ड्रॉ किया। ये पैरेलल सही है कि नहीं ये आपका विषय है, पर इसकी वजह से हुआ ये एक कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग थी वो ऐसी थी
कि अगर हमें अरब देशों के साथ नाते रखने, रिलेशंस रखने, तो हमें इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। ये फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग बनाई गई थी। तभी हमारे देश में सावरकर ये उन थोड़े लोगों में से थे जिन्होंने बोला कि इजराइल के साथ नाते रखने, ये देश इंपॉर्टेंट है, ये देश आगे बढ़ के कुछ बहुत करेगा। बाकी सबने वो देखा नहीं, फोरसाइट नहीं थी शायद, बता नहीं। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा आगे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे PLO का फॉर्मेशन क्या था और 67 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसको हम 6 डे वॉर बोलते हैं, वो किस तरीके से गया। नमस्कार, मैं हूं हर्ष ठाकुर और आप देख रहे हैं पश्चिम एशिया का इतिहास। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक्चुअली 56 के जो जमाने में हुआ क्या था। पहले ये बता देता हूं कि इजराइल को 1950 में ही भारत ने रिकॉग्नाइज किया था, पर उनकी एम्बेसी नहीं थी दिल्ली में। पैलेस्टीन को बहुत तरीके से बेनिफिट किया था इंदिरा के जमाने में। उसके बाद वो सिचुएशन धीरे धीरे बदल गई क्योंकि हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स है, बट वहां पर हम बाद में जाएंगे। अभी देखते हैं हम 1964 का। 1964 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ये तैयार हो जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इजराइल को निकालो, ये जो यहूदी है उनको निकालो यहां से, इजराइल का देश बंद कर दो, पैलेस्टीन वापस बनाना है यहां पर। इसी दौरान मई 1967 में सोवियत यूनियन जो देश है, ये एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है इजिप्शियंस को कि जाके जरा देखिए जो बॉर्डर है आपकी, जो साइनियन पेनिनसुला डीमिलिटराइज तो हो गया अभी, आपको पता नहीं हमें पता है, हम देख रहे हैं वहां पर इजराइल ने वहां पर उनके सेना लाई है, वो अभी साइनियन पेनिनसुला ले लेंगे। नसर जी हैं, उनके दिल में एक डर तैयार होता है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। इसके लिए वो भी एक बातचीत करके वो डिसाइड करते हैं कि चलो अभी हम भी जाते हैं यहाँ पर। एक 19 तारीख को UNEF जो हमने बोला था, यूनाइटेड नेशंस का जो इमरजेंसी फोर्स है, उसको सस्पेंड किया जाता है। स्टेट ऑफ तिरान को वापस ब्लॉक कर देते हैं, नहीं चाहिए इनको, अभी इनको परेशानी करना है। 30 मई को वो एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं जॉर्डन के साथ। इजरायली जो गवर्नमेंट है वो भी देख रहा है इसको, उनको भी पता है कुछ तो होने वाला है। अभी उन्होंने कुछ ट्रूप्स मास्क तो किए नहीं है, बट सोवियट्स बोल रहे हैं। अभी इसकी वजह से जून में ये ड्रामा शुरू हो जाता है। जून का जो पहला वीक है उसमें इजरायलियों को पता है कि अभी ये लोग हम पर हमला करेंगे। इनको पता है कि ये लोग, ये जो बिल्डअप हो रहा है, ये बिल्डअप और कुछ नहीं, हम पर युद्ध होने का बिल्डअप है। ये सिम्टम्स है, वो समझ जाते हैं। इसके लिए वो भी एक माइंड यूज करते, एक सेंस यूज करते और बोलते हैं कि चलो ये बिल्डअप करके हमें प्रॉब्लम देने की जगह, हमें हराने की जगह, क्योंकि आप ही देखिए एक देश जिसको 3 फ्रंट से वॉर का पॉसिबिलिटी है, उस कंट्री के लिए एक प्रिवेंटिव, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हम बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या हमें एक कॉन्फ्लिक्ट अगर होने वाला है तो हमें प्रीएम्प्टिव करने, ये अगर प्रिवेंट कर सकते तो अच्छा है, प्रिवेंट नहीं कर सकते तो जल्दी स्विफ्टली फिनिश हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये 6 डे वॉर में दिखता है हमें। इस वॉर में होता ऐसा है कि वॉर शुरू होने के भी पहले, या फिर शुरू जैसे ये होती है, जैसे इनके ट्रूप्स इन्वेड करेंगे, इनको पता है, उसी दिन जो इजराइल की एयरफोर्स है वो इजिप्शियन एयरफोर्स को और जॉर्डन बाकी सब एयरफोर्स के एसेट्स को बॉम्ब करती है। और ये एयर सुपीरियरिटी का बेस्ट एग्जांपल है वॉर हिस्ट्री में। जो भी अगर आप में से कोई होगा जिसको वॉर्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है एयर सुपीरियरिटी का यूज करके ग्राउंड सुपीरियरिटी में कन्वर्ट करना। इस दौरान होता ऐसा है कि इनके जो एविएशन के एसेट्स है जो इजिप्ट ने बनाए होते हैं, वो कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं। इजराइल की पूरे रीजन में एक सुपीरियरिटी क्रिएट हो जाती है। उनका एक, बोल सकते हैं उनके पास जो तख्ता है वायु में, वो एक क्रिएट हो जाता है। उसके वजह से होता ऐसा है कि जो सीरियंस है उनको भी डर लगता है, अभी ये होने क्या वाला है, हमें भी शायद जाना चाहिए इधर, हमारे भी अरब भाई है उनको भी बचाना चाहिए। ये एक मानसिकता उनकी तैयार हो जाती है। इसकी वजह से होता ऐसे है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक खत्म होने के बाद सीरिया भी, एक इजिप्शियन उनको इंटेलिजेंस मिलता है कि अरे हम तो अभी तेल अवीव को हमला करने वाले, तेल अवीव हम लेने वाले हैं, तो सीरियंस को भी लगता है कि हम भी जाए। ये एक उनकी मानसिकता है कि हम अपने अरब देश के मसीहा है, हम अपने अरबवाद के मसीहा हैं, अरब नेशनलिज्म के हम मसीहा बनना चाहते हैं। तो सबको उनका एक स्टेक चाहिए होता है। इजिप्ट तो इस मूवमेंट को लीड कर रहा है अभी, पर सीरिया और बाकी से बहुत से देश हैं, इनको भी उनका एक इक्वल शेयर चाहिए इसमें। इस वजह से होता ऐसा है कि जो वेस्ट बैंक का रीजन है,
जो साइनियन पेनिनसुला है, गाजा की जो अपनी पट्टी है, और गोलन हाइट आते हैं सीरिया के बॉर्डर के नजदीक में। यहाँ पर इजराइल उनके मूवमेंट्स करती है और जो एयर सुपेरियरिटी है उनकी, इसको वो कन्वर्ट करते हैं लैंड सुपेरियरिटी में और इन रीजन्स को इजीली टेक ओवर करते हैं। इसके बाद जो सिचुएशन होती है ऑन ग्राउंड वो इतनी बिकट हो जाती है कि इन लोगों को 6 दिन में ही बोलना पड़ता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम यहाँ पर सीज फायर करते हैं। इजराइल के लिए ये मेजर विन होती है। अरब्स के लिए एक रियलिटी चेक होता है कि अभी आप जरा समझिए ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है और खुद के पॉलिसी को वैसे मोल्ड कीजिए। एक खोतरम रिजोल्यूशन उसी जमाने में, एक अपना जो वॉर है उसके खत्म होने के बाद, वॉर तो जून में ही खत्म होता है, उसके बाद सितंबर नवंबर में ये खोतरम रिजोल्यूशन आता है। इसमें ये लोग जो अपने अरब देश है, आप मानसिकता ही देखिए, मैं और कुछ बोलूंगा नहीं, वो इस रिजोल्यूशन के थ्रू बोलते हैं 3 नोज के बारे में, यानी 3 न करने वाली चीजें। 3 न करने वाली चीजें है क्या? वो चीजें हैं नो पीस, नो रिकॉग्निशन और नो नेगोशिएशन। यानी हमें शांति, अमन नहीं करना है इजराइल के साथ, अमन बिल्कुल नहीं करना है। हमें इजराइल एग्जिस्ट करता है यह भी हमें स्वीकार नहीं करना है। इजराइल नहीं है, सिर्फ पैलेस्टीन। उनके साथ नेगोशिएशन तो बिल्कुल नहीं। यहूदियों के साथ नेगोशिएशन बहुत बुरी बात है। ये इनकी मानसिकता दिखाते कि आप इतने गंदे तरीके से हारे हो, फिर भी आपका यही मानसिकता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें फिर भी वहां पर एक पैलेस्टीन बनाना है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। इसी दौरान जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका एक बेस बना देती है जॉर्डन में, उनका बेस बना देती है लेबनान में। उस बेस में होता क्या है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में।